अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को सोते वक्त अचानक एक पुरानी बात जहन में आ जाती है, एक जुमला जो किसी ने 3 साल पहले कहा था, एक गलती जो आपने मीटिंग में की थी, और अगर आपने इम्तिहान दिया, एग्ज़ाम दिया और उसमें आपसे क्वेश्चन गलत हो गया, वो आपके माइंड के अंदर बाबा घूमता है। आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई और टीचर ने कह दिया कि आप इतने अच्छे स्टूडेंट थे, आपने ऐसा क्यों किया। तो वो बात बार बार आपके माइंड के अंदर चलती रहती है। इसे हम ओवर थिंकिंग का नाम भी देते हैं। फिर आपका दिमाग एक ऐसी बात को बार बार अलग अलग जावियों से रात गए तक चबाता रहता है, दोहराता रहता है, बार बार रिपीट करता है, रेपिटिशन उसकी होती है। ओवर थिंकिंग हम करने लग जाते हैं, जबकि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकालता, ना आपको सुकून मिलता है, बस एक ही फिल्म बार बार चलती रहती है। आज हम समझेंगे कि आपका माइंड ऐसा क्यों करता है, और ये कोई कमज़ोरी नहीं, ये एक मखसूस साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसे समझने से आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। सबसे पहले ये समझिए कि साइकोलॉजी में इस अमल को रूमिनेशन का नाम दिया जाता है, और ये लफ्ज़ लातीनी ज़बान के एक लफ्ज़ से आया है जिसका मतलब है जगाली करना। शायद मेरे बहुत सारे ऑडियंस इस चीज़ को जानते हों, समझते हों कि एक गाय जो हमारे जानवर है, वो अगर जब खाना खाती हैं तो वो उसके खाने का स्टाइल कुछ यूँ होता है कि वो अपने चारे को थोड़ा सा अंदर लेकर जाती है, फिर बाहर निकालती है, थोड़ा सा अंदर लेकर जाती है, फिर बाहर निकालती है। वो ये अमल बार बार करती रहती है, और शायद यही वजह है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ये बात भी अपने बड़ों से सुनी हो कि जब कोई इंसान बड़ा लुकमा लेकर एक ही लुकमे को दूसरी दफ़ा अपने मुंह के अंदर लेकर जाया जाता है, तो हमारे बड़े इस चीज़ से मना करते हैं कि बेटा ये इंसानों के खाने का तरीका नहीं है, ये जानवरों के खाने का तरीका है। तो ये वही रूमिनेशन जो है वो कैसा प्रोसेस है जिसका मतलब जगाली करना है, जो कि गाय के खाने का तरीका है कि वो अपनी खुराक को बार बार निगलती नहीं है, बल्कि चबाकर हाफ बाहर निकाल देती है और हाफ मुंह में रखकर ही उसको चबाती रहती है बहुत देर तक। जब आपका दिमाग भी बिल्कुल यही काम करता है, एक तकलीफ दे ख्याल को निगल तो लेते हैं मगर वो उसे हजम नहीं करता और इसे बार बार वापस लाकर चबाता रहता है। अब सवाल ये है कि माइंड ऐसा करता क्यों है। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, अधूरा काम। साइकोलॉजी में हम इसे ज़िगार्निक इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। इंसानी दिमाग की फितरत है कि वो अधूरी चीज़ों को मुकम्मल शुदा चीज़ों से ज़्यादा याद रखता है। जब हमने किसी से बहस की और हमें उस वक्त तो पता नहीं चला कि हमने इसको आंसर क्या देना है, लेकिन जब हम किसी साइट पर आ जाती हैं या वो जगह छोड़ देती हैं या वो सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, तो हमारा माइंड फ़ौरन कहता है कि मुझे भी इसका ये जवाब देना चाहिए, मैंने उसको ऐसा क्यों नहीं कहा, मैं खामोश क्यों हो गया। ये वो चीज़ होती है कि जो हमारे अधूरे काम होते हैं, हम उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड सेकंड कॉज इसकी क्या है कि दिमाग का एक ख़ास नेटवर्क है जिसे साइंसदान डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क का नाम देते हैं। ये वो हिस्सा होते हैं जो इस वक्त हमारा एक्टिवेट होता है जब कोई काम नहीं हो रहे होते, यानी जब हम बिल्कुल खामोश बैठे हैं, लेटे हुए हैं, या नींद आने से पहले के जो कुछ लम्हात होते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, इनमें ये नेटवर्क मामूल से ज़्यादा काम कर रहा होता है। ख़ास तौर पर जब हम खुद से मुतल्लक सोचो विचार पर मरकूज होती हैं, यानी जैसे ही आप खाली होती हैं, दिमाग खुद ब खुद उन्हीं पुरानी अधूरी तकलीफ दे बातों को बार बार दोहराता है। यही वजह है कि रात का वक्त सोने से पहले का वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि इस वक्त बाहर की मसरूफियत ज़रा कम होती हैं और ये नेटवर्क जो है वो अपनी मर्ज़ी से चलने लगता है और बहुत देर तक हमें अपने साथ उलझाए रखता है। तीसरी अहम वजह जो इसकी है, जितना आप किसी ख्याल को ना सोचने की कोशिश करती हैं वो इतना ही ज़्यादा आता है, और साइकोलॉजिस्ट इसे आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी का नाम देते हैं। जब हमारा माइंड 2 काम बेक वक्त करता है, एक हिस्सा कोशिश करता है कि इस ख्याल को दबा लिया जाए और वहीं पर दूसरा हिस्सा फ़ौरन चेक करने आ जाता है कि क्या तुमने ये ख्याल दबा लिया है, ये सोच दोबारा तो नहीं आ रही। और यही चेकिंग वाला अमल जो है वो बार बार जब सामने आता है तो हमारी चीज़ों की, हमारी सोचों की रेपिटिशन होती है और हम ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब सबसे अहम बात यह है कि रूमिनेशन और आम सोच में क्या फ़र्क है।
ایکچولی رومینیشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، جبکہ عام سوچ بچار اگر ہم غور و فکر کریں خود کے اوپر، وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا مجھ سے یہ پرابلم ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، یہ کام گڑبڑ ہو گیا، تو اب میں اس چیز کو ٹھیک کیسے کر سکتا ہوں، کیا میں ایسا کام کروں کہ یہ چیز جو ہے وہ بیٹر ہو جائے، میں نیکسٹ ٹائم یہ غلطی نہ کروں اور اس کا کوئی سلوشن مل جائے۔ جبکہ رومینیشن میں ہم سلوشن نہیں ڈھونڈتے، بلکہ اس کے اندر ہم خود کو بے چارگی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اور ہم کسی اور کو اس چیز کا مدعا الزام ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس لوپ کو ہم توڑے کیسے ہم اوور تھنکنگ کو کم کر سکتے ہیں۔ بہت سے سمپل 4 سٹیپس ہیں۔ نمبر 1، اس عمل کو نام دیں جو آپ محسوس کریں کہ وہی خیال دوبارہ آ رہا ہے تو ذہن میں کہیں یہ رومینیشن ہے، میرا دماغ لوپ میں پھنس چکا ہے اور میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ فوراً اس چیز کو سمجھیں اور اس سچویشن سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، کویسچن کو بدلیں۔ آپ یہ مت اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، بلکہ آپ یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ اوکے، ایک پرابلم تھی، ہو گئی، اب مجھے بس اس کا سلوشن نکالنا ہے۔ اینڈ نمبر 3، ایک متعین وقت دیں، دن میں 10 منٹ کا ٹائم دیں اپنے آپ کو۔ اگر آپ کسی بات کے اوپر سٹک ہو گئے ہیں، وہ اوور تھنکنگ بار بار آپ کے مائنڈ کے اندر ہو رہی ہے، تو کوئی بھی اسپیسیفک ٹائم دے دیں، 10 منٹ، 15 منٹ، اور خود سے یہ جو ہے وہ آپ پرومس کر لیں کہ میں نے یہ ریپیٹیشن یا یہ خیال اس 15 منٹ میں جتنی دفعہ مجھے آ سکتا ہے میں اس کو ریپیٹ کر لوں گا، اور اس کے بعد میں سارا دن اس چیز کو نہیں سوچوں گا۔ لیکن پھر بھی آپ کا مائنڈ اس چیز کو سوچے گا، لیکن جب سوچے گا آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے کہ نہیں، تمہارا ٹائم تمہیں میں دے چکا ہوں، 10 منٹ یا 15 منٹ، اب تمہارا ٹائم نہیں ہے، اب میں تمہیں دوبارہ نہیں سوچوں گا۔ جب آپ یہ ایکسرسائز اپنے ساتھ دہرائیں گے تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ریلیکس ہونا شروع ہو جائے گا، اس پیٹرن کو ختم کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی توجہ کی طرف لوٹیں، اپنی سانس کو 10-12 آہستہ گہرا لیں، جسے ہم ڈیپ بریتھنگ کا نام دیتے ہیں۔ ایکسرسائز کریں، اپنے مینٹل ہیلتھ کو بہتر رکھنے کے لیے اپنی فوڈ کے اوپر بھی توجہ دیں، تو اس طریقے سے آپ اس لوپ کو توڑ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر یہ رومینیشن ہفتوں یا مہینوں سے جاری ہے اور آپ کی نیند، کام اور رشتوں پر اثر انداز ہو رہی ہے، تو یہ کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسا پیٹرن ہے جسے آپ پروفیشنل مدد سے باقاعدہ طریقے سے توڑ سکتے ہیں۔ میں کلینیکل سائیکالوجسٹ کے طور پر میں نے یہ بار بار دیکھا ہے کہ صحیح رہنمائی سے یہ لوپ چند ہفتوں میں نمایاں طور پر کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا ذہن بھی اکثر ایک ہی بات پر اٹک جاتا ہے تو کمنٹس میں بتائیں وہ کون سی صورتحال ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس پر 1-to-1 گائیڈ لائن چاہیے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔